सुबह तुझे कुछ नहीं किया, इतनी खौफनाक शक्ल, ने तुझे कुछ नहीं किया। जिन जान जो है मेरे, वो तो शामी साहब है, उनसे तो पहले बात कर लूं। शामी साहब, ज़ियाउल हक कैसे आदमी? ईद अब आपके लिए क्या रह गई है? मतलब आप मैं समझता हूँ कि जैसे मैं समझता हूँ मेरी उम्र की अब इस वक्त लास्ट वो चल रही है 60 एवरेज एज है मेरे हिसाब से। मैं अगर 10 साल मेरा, आपकी भी उसी उसमें, जब आप बोनस पे नहीं बात हो रही है शामी साहब तो फिर बोनस पे। ये हंसने की बात है, रियलिटी है, ये रियलिटी है। क्या बात सर अब आप जिंदगी को कैसे देखते हैं? आपके लिए कब्रिस्तान जाते हैं, जनाजा गाह जाते हैं। भूल गए जनाजा अपना? अच्छा तुझे भूल गए कब्र? हद हो गई यार, सेंटी हो गया। जिंदगी आपके लिए अब क्या है एज कम्पेयर टू जब आप कुछ भी नहीं जवान हुआ करते थे, 18 साल के थे, 19 साल के थे? अब आप किस तरह देखते हैं जिंदगी को? जिंदगी अल्लाह की एक नेमत है। और जिस तरह पहले बसर करते थे अभी बसर करते हैं। अच्छा, और जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाएगा हाजिर हो जाएंगे। नहीं आपको क्या लगा? बस ये तमाशा ही थी, शॉर्ट लिव थी, कामरान, आई एम सॉरी, मुझे लगता है आई हैव टू इंटरप्ट। मुझे लगता है कि सारे को निचोड़ के आप एक प्यारा सा सीधा सा सवाल पूछ सकते थे, जिंदगी का निचोड़ क्या है, आपने क्या सबक सीखा? अल्लाह माफ बुखारी से आज मैंने सवाल करना भी सीखना है। डाल दी उनकी उम्र पे, उनकी नहीं खबर तो देखें 60 साल की है, देखें ईद का 80 के करीब है। ईद का कब्रिस्तान का तो बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। ईद और कब्रिस्तान, देखिए यार आप पहले हंस लो। देखिए ईद का और कब्रिस्तान का तो गहरा ताल्लुक है। मेरी वालदा यही दफन है लाहौर में। सर आप उससे बात करें, आप छोड़ें। मेरे वालिद जो हैं वो हज के लिए गए थे, ठीक है, तो मक्का में उनका इंतकाल हो गया, वो जन्नतुल मोहल्ला में है माशाल्लाह। तो ईद के नमाज के फौरन बाद मैं अपनी वालदा से ईद मिलने के लिए जाता हूँ माशाल्लाह, और मेरे बच्चे भी मेरे साथ होते हैं। जबरदस्त। तो पहली ईद तो मैं उनसे लेता हूँ, बिल्कुल उनको यानी ईद मुबारक कहता हूँ। खुशकिस्मत है आप। ईद जो है वो भी खुशकिस्मत, जैसे जब तक इंसान जिंदा है उसको बस अपने मामूलात के मुताबिक करना। मैंने कोई फर्क महसूस बिल्कुल ठीक। पहले जब छोटे थे तो ईदी लेते थे, अब बड़े हैं तो ईदी देते हैं। तो दे सबको सर, सारे छोटे आपसे यहाँ बैठे, सबको देंगे ईदी, सबको दे, इंशाल्लाह। 10 रुपए के नोट दे, जो भी ईद मुबारक कहने आएगा उसको ईदी देंगे। ईदी के ये भी आदाब है। ईद आपको आके ईद मुबारक कहनी होती है, ईद मिलने के लिए आते हैं। सब ईद मुबारक घर तशरीफ लाएं और इंशाल्लाह ईदी वसूल करें अपनी। ठीक, सही बात है। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, काटना हुआ काट दिएगा आपने, चूंकि उनसे पूछा है और ये बता के देखें 60 साल एवरेज एज है, मैं 50 का हो गया हूँ। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको पता है उनकी 80 साल। लेकिन सर आपके लिए अर्ज ये है कि मैंने पिछले दिनों एक जनाजा पढ़ा, खालू फौत हुए 104 साल की उम्र में, और अफसोस किया मैंने उनकी बड़ी हमशीरा के साथ जिनकी उम्र 107 साल थी, और 90 साल वाले तो जनाजा उठाए फिरते थे, इसलिए आपने टेंशन में नहीं आना। दूसरी बात, जब मैंने उनसे पूछा ना खाला जी तुसी की खांदे हो, कभी पुत्र मैं तो सारा कुछ खानी, मिस्सियां रोटियां खा लेनी है, सारा वेड़े का काम भी कर लेनी है। और एक गल है मैं की हुण वो गल्लां नहीं रही 107 साल की उम्र में, तो यू आर जस्ट एज इज ओनली अ नंबर। नंबर सवाल ये है कि एज अल्लाह ताला के हुजूर तो आपने जाना है ना, एग्जैक्टली किसी भी उम्र में जा सकते हैं। एग्जैक्टली, बच्चा भी जा सकता है, बड़ा भी जा सकता है। वो तो अल्लामा इकबाल ने एक जगह लिखा है, तो अपने खत में एक डॉक्टर कहते हैं कि आप सैर करें, परहेज करें तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ जब जाना ही है तो 10-15 साल इधर क्या या उधर। अच्छा जी, मेरे खानदान में भी 3-4 मैयतें हुई हैं, मैं बयान कर दूं अगर इजाजत हो। इजाजत हो तो मैं भी कर दूं। मुझे तो ये दुख है कि आप सारा काट भी सकते हैं, कोई ईद के मौके पे भी मौत ये काट ही दे तो अच्छा है। सोहेल भाई बात ये है, ये भी रिकॉर्डिंग में आएगा कि सब कह रहे काट दें, चलेगा इंशाल्लाह। सर ये है कि ईद कुछ लोग आज़ादी में गुजार रहे हैं आज, कुछ लोग जेल में गुजार रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही है। तो अब ये मुझे उन्होंने कहा कि सोहेल भाई से ज़रूर ये पूछे कि इमरान खान जेल में है, अगर आपको कोई मशवरा देना ही पड़ जाए, मशवरे वाली भी सिचुएशन भी आ गई ना, आप क्या मशवरा देंगे उनको ताकि वो इस चीज़ से बच पाए, या जो भी व्हिचएवर? मैं ना जी, मेरा 100%, ये मैं कोई तकल्लुफ नहीं कह रहा, मेरा 100% इस बात पे बिलीव है। मेरे ग्रैंड फादर बाबा पंजाबी का जो फरमान है, ठहर फकीरा कालिया फोली ऐब किसे दे फेर, पहले अपनी मंजी हेठा जरा डंगोरी फेर। वाह। मैं अगर मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं इमरान खान साहब की या आपकी या किसी की भी इस्लाह कर सकूं, तो पहले मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए।
वाह। हमारी बदकिस्मती ये है इस वक्त कि हम दूसरों को सारे ही मशवरे देने चले हुए हैं। हमारा ये 6 फुट हमसे सही नहीं हो रहा तो चले हैं असी सारा पाकिस्तान जड़ा हजारां इस लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप लोगों की तरफ इन्फ्लुएंस करते हैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, तभी तो हम बैठे हुए मैं वही यही मैं कहना चाहता हूँ, सबको ही कहना चाहता हूँ कि अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें। मुल्क ठीक ही तब होगा जब हम सब अपनी अपनी तरफ देखेंगे। इधर देखना पड़ेगा, उधर नहीं देखना। मगर ये मशवरा भी खान के लिए अच्छा होगा, अपनी इस्लाह करो फिर बाहर तक हाँ, करो। सबके लिए है जी, ये तो मैं कह रहा हूँ नहीं, सबके लिए। लेकिन हम यहाँ फॉर एवरीवन। खान साहब को ईद मुबारक कहते हैं। कहें जी कहें, और बिल्कुल। देखें, और दुआ गो हैं और अल्लाह अज़मा उनकी कह दो, मुश्किलात अल्लाह ताला आसान करे मुश्किलें आसान करे, और अल्लाह वो जेल पाक से बाहर आए। अज़मा ईद का मौका कह दो। आमीन कह दीजिए। इसमें नहीं अज़मा? हाँ हाँ आमीन आमीन। हर एक की मुश्किल आसान होनी हाँ, चाहिए, इसमें अल्लाह क्या बात है? हमें उस्मा दुआ साहिबा, करनी चाहिए उनके लिए। ये दुआ ना मांगेगा, इमरान बाहर आ गया, आप तो फारिग हैं फिर। वजह क्यों इमरान मलिकुल ऐडी मौत अच्छी है? गल करके को फिर लड़ाई इमरान अलग मलिकुल क्यों दे मौत है रहे? भाई, क्या हो गया? उसने एक प्रेस टॉक कर रही है, अभी पेमेंट की चूल्हे जल रही है। ये रहने दो, ये अब मित खत्म हो एक गई। प्रेस टॉक कर रही है इमरान ने, ओ भाई ये मित खत्म हो शहबाज गई। शरीफ साहब की हुकूमत खत्म। कुछ नहीं ओ होता, जा भाई। अच्छा नहीं, एतमाद रखें। आपके लिए अपने पाँव आया पे कि खड़े अगर हो। नवाज शरीफ साहब आपसे इमरान खान के हवाले से मशवरा मांगे तो आप क्या देंगी? मेरा ख्याल है कि उन्होंने मुझे उनको मेरे मशवरे की जरूरत नहीं है, नंबर 1। यार एक मफरूजा है ना, सुन लो ना। कुछ ये के बाद दूसरी बात बट ये ये कहना है जरूरी होता है, कि disclaimer। दूसरी बात ये है कि उन्होंने वो सब नहीं किया है जो उनके साथ हुआ है। किसने? और, किसके साथ? जो इमरान खान साहब ने उनके साथ किया था। अभी तो इमरान की बात हो रही है यार। तो मैं जो भी यही कह रही हूँ ना अच्छा अच्छा कि वो अब अच्छा। जो एक उनका ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है वो उसको वो कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा मुंह पे हाथ फेर फेर के मैं एसी उतार दूंगा, मैं खाना नहीं घर का आने दूंगा, मैं फलाना नहीं करूंगा। चीफ मिनिस्टर भी ऑन रिकॉर्ड है कि उनको जो भी फैसिलिटीज चाहिए उससे ज्यादा जो मिल मेरा रही है सवाल उससे बताओ ज्यादा भी क्या देने के लिए कि तैयार अगर है। नवाज शरीफ साहब आपसे मुशावरत ये करें हम कि पर इमरान इनको खान नहीं के बारे मिलेगा। में क्या करना है, वो मैं नहीं कहूँगी करेंगे दुआ ना। कर दे। और मैं यार कहूँगी शामी दुआ साहब कर आप दे। आज एक कुमक डाल के बीच में, वो अच्छा, नहीं मैं- करेंगे। उन्होंने मैं बड़ी कहूँगी अच्छी उनके बात लिए कर दुआ दी कर है। दे। आप नवाज शरीफ साहब कहेंगे दुआ कर उनके लिए दुआ दे, कर दे। नवाज शरीफ साहब दुआ तो नहीं करते ना, वो तो उनका ये काम थोड़ी है, वो तो पॉलिटिशियन है। नहीं, बहुत जो है ना अच्छा, भाई, दीनदार बहन, ये आदमी है, तुम्हें वो दुआ हैम्पर नहीं मांगेंगे मिलना, भला छोड़ होगा दो। उसका। ये चलो हैम्पर ठीक है, तुम्हें ये नहीं रैपिड मिलना। में मिलना है। अच्छा, दूसरी शादी करने वालों को क्या मशवरा देंगे आपसे? जरूर करें। माशाल्लाह। भाई बात सुने, इन्होंने बेवा होकर शादी की है। अच्छा प्लीज तो बेवा हो मिसलीड ना पहले। करें, मिसलीड ना पहले करें। देखिए, ये होते हैं वो जेलस हमारे आदमी, खामंदों सारों को को। पता है ये, हाँ, सही लेकिन बात। जेलस आदमी नहीं, इसमें मैंने भी। मजाक की है। शामी साहब, दूसरी किसने शादी कहा है नहीं की मजाक उन्होंने। करो? शामी साहब इस बात पे एक सवाल मेरे ज़हन में है। खलील साहब, आप ये बिलीव करते हैं कि अगर शादी एक दफ़ा ही होती है, अगर बेवा हो मर्द या ना हो, रंडवा हो या ना हो, वो दूसरी शादी कभी भी ना करे, आप कहते हैं कि नहीं कर सकते? मर्द की फितरत में नहीं है रुक जाना। मर्द की फितरत में नहीं है तो आप धीमा इतना बोलते हैं, खूबसूरत बात। मर्द अगर बेवा होकर रंडवा होकर दूसरी शादी ना करे तो समझे वो सती हो गया है।